कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। मेरा अज्ञान ही कलेश है। मेरा अज्ञान ही कलेश है। जय जय। षष्ठ स्कंद और 14वां अध्याय। 26 श्लोक तक पाठ हुआ था ना? 46 तक महाराज जी। कहाँ तक? 26 46 महाराज जी। राम राम जी। अच्छा 46 तक। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, याद आ गया। ये कथा सरल थी और सबने सुनी। पुत्र की राजा को लगन थी कि पुत्र प्राप्त हो, राज्य पे बिठाऊं, और साथ में कोई जल दान करने, मेरी मृत्यु के बाद मुझे कोई जल दान करने वाला होना चाहिए। ऐसी कामनाओं के साथ राजा ने अंगिरा महर्षि को अपनी प्रार्थना करी। अंगिरा महर्षि ने यजन किया, पुत्र की प्राप्ति हुई। और साथ में कह दिया ये हर्ष और शोक देने वाला होगा। और हर्ष दिया, जन्म हो गया, राजा उसके लालन पालन में मस्त हो गए। और उसके बाद द्वेषवश रानियों ने, बाकी जो रानियां थी, 1 करोड़ रानियों का वर्णन है। तो मैं विचार कर रहा था वो कितने महल होंगे और कितना एरिया होगा, पूरा शहर ही होगा। तो अब कितनी रानियों को द्वेष हुआ ये वर्णन पूरा नहीं, पर द्वेष हुआ और बच्चे को जहर दे दिया। और जब दासी बच्चे को लेने गई तो मृत मिला, मरा बच्चा मर चुका था, उसकी आंखें पलट गई थी। और वो कहने लगी कि मैं मारी गई। इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। ये 47वां श्लोक पढ़ रहा हूं। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र, शरीर के वस्त्र होना चाहिए, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। ये हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के माने दुख के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब यहाँ प्रसंग कुछ और है, पर हमें जो समझ आता है मैं वही घटाऊंगा यहाँ पे। वो ये कि मन की कामना थी, पुत्र हो, प्राप्त हो गया, हर्ष हुआ, पुत्र चला गया तो शोक हो गया। ये घट ये घ, सभी कुछ घट कहाँ रहा हमारे विचार में, हमारी मनोवृत्ति में, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है क्योंकि हम मूर्छित हो गए। हमारी प्रसन्नता भी हमारी कामनाओं से है, हमारी इच्छा पूर्ति से है, हमारा दुख भी इच्छा पूर्ति ना होने से। इसलिए गीता जी में वर्णन है स्पष्ट रूप से, मन सुख दुख कारणम, मन ही सुख दुख का कारण है, क्योंकि कामना मन में होती है, बुद्धि निश्चय करती। आज दोपहर को मैं विचार कर रहा था, यदि राजा ये कहते अंगिरा ऋषि को, मेरे यहाँ संतान नहीं है और मुझे संतान की कामना है, परंतु आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे उत्थान का, मेरे परमार्थ का कल्याण किसमें है, वो बताइए। तो महर्षि राजा को संतुष्ट कर देते, पर अंगिरा पर नहीं, चित्रकेतु अपने विचार से निर्णय कर चुके थे कि पुत्र होने से ही मेरा कल्याण होगा, कि जलदान कौन करेगा, राज्य पे कौन बैठेगा, ये सब चित्त जो उन्होंने दृढ़ कर रखा था और उनके प्रारब्ध में था ही नहीं पुत्र सुख, और समर्थ इतना था कि 1 करोड़ रानियां भी रख ली तो पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि 1 करोड़ों की संख्या ऐसे हो गई होगी कि जो सब कार्य उस समय ज्योतिषियों के द्वारा होते थे, किसी ना किसी का प्रारब्ध तो होगा पुत्र योग का, तो उसका प्रबल प्रारब्ध जो है राजा को लाभ दे जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं कि
वृत्रासुर का जो विवेक था वो जागता रहा। यही बताने वाले हैं कि वृत्रासुर कौन है। पर इस समय राजा जो है, उनका विवेक जो है, वो जागा हुआ नहीं है। इसलिए हर्ष और विषाद के प्रभाव में आ गए। वे धीरे-धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते-पड़ते मृत बालक के पास पहुँचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर-उधर बिखर गए। वे लंबी-लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल ना सके। पति प्राणा रानी कृत्यधुती अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति-भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थीं। वे कहने लगीं, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है, जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े-बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाएं। राम, यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ना रहे, तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूं। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निस्संतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। फिर से सुनिए, बेटा, जिस घोर नरक को निस्संतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं,
उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ। ये तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। ये शास्त्रों में वर्णन तो है। पुत्र नाम का एक नरक होता है, उससे पुत्र पार करा देता। पर बात ये है, पुत्र पार कराता है। पूत नाम का शायद पुत्र पार कराता। पूत नाम का शायद नरक कुछ है, पूरा ठीक से याद नहीं है। और पुत्र पार कराता है। वो कैसे? यही जो श्राद्ध इत्यादि और रोज तर्पण, पितरों को जल देना इत्यादि। और पुत्र जो है हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। हाँ, यदि विशेष भक्त भगवान का हो जाए, जिसे प्रहलाद जी के भजन करने पर हिरण्याकश्यप आदि भी तर गए। भजन प्रहलाद ने किया, कारण कि उसको जन्म देखकर उसकी सेवा शुश्रूषा जो माँ-बाप करते हैं, वो बड़ा कठिन होता है। बच्चे को सँभालना बहुत कठिन है। उसकी भक्ति पूर्वक कल्याण कामना करते हैं। और ऐसा जो उन्होंने एक भाव प्रेम दिया होता है, पूर्ण समर्पण दिया होता है, वो तो बहुत ही अ, विशेष कर्म है। और उसका कोई उससे उऋण नहीं कोई हो सकता। कोई भी उससे उऋण नहीं हो सकता। उसका बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि वो विशेष कर्म है। और जो विशेष कर्म हुआ, किया, वही पुत्र यदि भगवान की आराधना करेगा, तो जिन्होंने उसका सेवा करी है, उसको जन्म दिया है, उनको भी फल मिलेगा। और यहाँ तक कहा कि 7 पीढ़ियाँ जो है तर जाती हैं। माने किसी ना किसी रूप में भगवान के चरणों में लग जाती हैं। तो जो महारानी है, वो इस तरह से जो विलाप कर रही हैं, वो उचित ही है। माता-पिता को ऐसा ही स्नेह होता है संतान के प्रति। निश्चित है वो मूर्छित ही हो जाते हैं, होश नहीं रहता। कोई कष्ट संतान को आ जाए, तो मानो कष्ट उन्हीं को लगता है। कहाँ से पढ़ रहा था? हाँ,
श्लोक नंबर महाराज जी 56 श्लोक के बाद 56, ठीक है जी। ठीक है। हाँ। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ। यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई। अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो, और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूं। मैं बड़ी अभागिनी हूं। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया? यहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही हैं, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहा है। यहां तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। 14वां अध्याय, विश्राम। थोड़ा सा 15वां पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय, चित्रकेतु को अंगिरा और नारद का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और विछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ
इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध होता है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं। उन्हें ना किसी की इच्छा है और ना अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बना कर बिगाड़ते रहते हैं। परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं। पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं। और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। नीचे टिप्पणी की है, अनित्य। अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है और शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य ही हैं। त्रिकालावादित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। ये भाव था उनका। यही विश्राम करते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।